आज की कक्षा में हम देखेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या। इसे हम ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की संख्या भी कहते हैं। तो चलिए हम पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं यह समझते हैं। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। कोई संख्या है उसके ठीक पहले की संख्या, जैसे यह 10 है तो 10 के पहले क्या आता है? 10 के पहले आता है 9। तो यह जो 9 है 10 का पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, जैसे और कोई संख्या लेते हैं 80। तो 80 से ठीक पहले कितना आता है? 81 आप कहते हैं तो बाद है। 80 से पहले तो 80 के पहले आता है 79। तो 80 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हुआ? 79। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 5618। और इसका अगर मैं कहूँ पूर्ववर्ती संख्या तो क्या होगा? तो 5618 से ठीक पहले तो वह होगा 5617। और इसे निकालने के तरीके क्या हैं? इसे निकालने के लिए तरीका यह है कि इस 5618 में हम एक कम कर दें। देखिए 5618 में अगर हम एक कम कर दें, घटा लें, तो यह 4, 1, 6 और 5, 5617 वही है 5617। और कोई संख्या लेते हैं, जैसे 52325। तो इसके ठीक पहले क्या आता होगा? तो उसके लिए तरीका यही है कि हम इस 52,325 में एक कम कर दें, तो वह हो जाएगा 52,324। आप घटाकर भी देख सकते हैं, एक घटाकर तो हमें मिलेगा 52,324। तो यह हुआ पूर्ववर्ती संख्या। किसी संख्या के ठीक पहले की संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब आगे चलते हैं परवर्ती संख्या। हम परवर्ती संख्या किसे कहते हैं? तो इसके विपरीत किसी संख्या के ठीक बाद की संख्या को हम परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया था 10, तो 10 के ठीक बाद क्या आता है? तो 10 के ठीक बाद आता है 11। तो 10 का परवर्ती क्या हुआ? ठीक बाद की संख्या 11 होगा। वैसे जैसे हमने यहाँ लिया था 80, तो 80 के ठीक बाद क्या आता है? तो 80 के बाद आता है, पहले तो आता है 79 जो पूर्ववर्ती है, और इसके बाद आता है 81। तो यह हो गया 80 का परवर्ती संख्या 81। कोई बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 528। तो 528 का परवर्ती क्या होगा? तो इसके लिए आसान तरीका क्या है? जैसे हमने पूर्ववर्ती में एक कम किया, परवर्ती में हम एक जोड़ देंगे। जैसे हम 528 में एक जोड़ देते हैं तो यह हो गया 9, 2, 5, मतलब 529। 528 का परवर्ती संख्या क्या होगा? 529। कोई और बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 4290। अब इसका परवर्ती क्या होगा? तो इसमें एक जोड़िए, तो 4290 में अगर हम एक जोड़े तो यह होगा 4291। तो इस तरह से हम किसी संख्या के ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्या अगर निकालना है तो हम उस संख्या में एक कम कर देंगे, क्योंकि हमें ठीक पहले की संख्या निकालनी है। और अगर हमें परवर्ती संख्या निकालनी है तो उस संख्या में एक जोड़ देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें ठीक बाद की संख्या निकालनी है, और हमारा गिनती भी यही कहता है, संख्या में एक एक जोड़ते जाइए तो हमें गिनती मिलता है, या हम गिनती में आगे बढ़ते चलते हैं। तो यह हुआ हमारा पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या, या कहें ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या। आगे कुछ और प्रश्न इस पर देखेंगे।